लास्ट क्लास में कल हम लोग सीखे थे लॉग के बारे में, मतलब डिफिनेशन करने से पहले लॉग लेंगे। तो कल कहानी बताए थे कि किन किन सवाल में लॉग ले सकते हैं। अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, जैसे अगर सपोज के y इक्वल टू अगर x का पावर sin x है, अब बताइए x क्या है? वेरिएबल की कांस्टेंट क्या है? साइंस वेरिएबल की कांस्टेंट। अब बताइए इसको अगर करना है डिफरेंशिएशन, तब आई का तो हो जाएगा डी वाई बाई दिस, लेकिन ये बताइए ये कौन सा फार्मूला में जाएगा? जा पाएगा? न x का पावर n जाएगा, न a का पावर x जाएगा, न e का पावर x कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि x भी क्या है? वेरिएबल, और sin x भी क्या है? तब इसको बनाने के लिए लॉग यूज करना पड़ेगा। और लॉग कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लॉग एक मेथड है। ध्यान से पहले लॉग एक मेथड है जो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लॉग लगाएंगे तो लॉग का फॉर्मूला लगने के बाद वह खुद डिफरेंशिएशन करने के टर्म में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का जो 23 को फॉर्मूला बताएं, मैक्सिमम अंतिम जाकर उसी 23 में से किसी एक पे लगेगा। बाकी तो सब मेथड है कि कुछ सवाल अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है तो लॉग लगाएंगे, तो लॉग लगाने से सवाल जल्दी आराम से डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। समझ गए? तो दो चीज बताए थे, अगर सवाल वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तब तो 100% श्योर है कि करना ही करना लॉग है। और अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लॉग के सारे रास्ते या बिना लॉग के। अगर लॉग लेके बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। लॉग नहीं लीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड है ये, भले बोल चुके उसको। तो ध्यान सुनिएगा, कल कुछ और बता दी एग्जाम्पल, अभी ले सकते थे एक और एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल वीवीआई रहेगा ना, फिर एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के। फाइंड dy by dx if y इक्वल टू x का पावर साइन। अभी सब लोग लिखना बंद करिए, सुनेंगे ताकि हम लोग से सवाल बनवाएंगे। ध्यान से पहले y इक्वल टू x का पावर साइन x है और निकालना क्या है? dy by dx। ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू x का पावर साइन। बताइए आप लोग देखकर क्या अभी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे? कुछ करना होगा, उपाय करना होगा ना। बताइए x क्या है? साइन x क्या है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल है कि नहीं है? तो जैसे हम लोग करते थे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या नहीं है, उसी प्रकार से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, एलएचएस में और आरएचएस में। तो इधर जो फंक्शन है इसके साथ भी लॉग लग जाएगा, आरएचएस में जो फंक्शन है उसके साथ भी लॉग लग जाएगा। अभी बांटने काम नहीं, पहले लॉग लगाइए। तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हर एक सवाल में सेम स्टेप चलेगा, इसको अच्छे समझिए। पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे, y के साथ लग जाएगा तो लॉग y, और यहाँ लग जाएगा लॉग x का पावर साइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? देना क्या? अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा? तो अभी फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन अभी इसका भी तो नहीं कर सकते हैं, अभी इसका तो नहीं कर सकते हैं। तब पहले कुछ फार्मूला लगाइए, इसको लॉग वाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पे लॉग का कुछ लग रहा है फार्मूला, लॉग ही क्या है? पावर, और ये पावर का पावर है कि नहीं है? लॉग पावर को भी क्या है? पावर। तो लॉग जब पावर भी पावर रहता है, लॉग m का पावर n रहता है, n log m। ये फार्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? है ना, लॉग जब पावर का पावर आएगा तो पावर कहाँ से आएगा? बगल में, मतलब n log m। तो लॉग पावर का भी क्या है? पावर, ये पावर कहाँ जाएगा? बगल में, मतलब आ जाएगा साइन x इंटू लॉग m। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब करते हैं। अब बताइए कि अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको देखिए तो क्या लॉग x का चैन रूल है कि नहीं है? अब इसको देखिए तो पहला गुने दूसरा, पहला गुने दूसरा। पहले देखिए डिफरेंशिएशन करने के फॉर्म में नहीं था, लेकिन जैसे ही लॉग लगाए तो लॉग लगने के बाद डिफरेंशिएशन करने के फॉर्म में आया कि नहीं है? अब आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन।
बताइए log y है ना, log y कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, कौन सा, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई, तो log y का 1 बाई y। लेकिन अब बताइए log y माने ना जी x के स्थान पे क्या है, x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है, तो उसका फिर से करेंगे ना डिफरेंशियल, x का स्थान पे क्या है y का जब करेंगे x में तब क्या आ जाएगा dy बाई और दिक्कत यहाँ तक इक्वल टू, अब इसको करें तो ई कौन सा फॉर्मूला में u इंटू बी, पहला गुने क्या फॉर्मूला कहता है, पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा, बीच में प्लस, फिर दूसरा का गुने पर, पहला कौन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है गुने दूसरा आ जाएगा 9, बीच में फिर दूसरा क्या है log x का क्या बन जाएगा और गुने पहला आ जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब समझिएगा dy बाई dx हो गया, हमको इन्हें निकालना है जी, तो ये y यहाँ भागा में कि नहीं है, वहाँ कहाँ जाएगा गुना में, तो dy बाई बराबर y हो जाएगा और e आ जाएगा यहाँ पे cos x। यस एक काम करते हैं, एक और बटा में कुछ एक है कि नहीं है, 1 और x का एलसीएम में कितना आ जाएगा x, 1 से भाग आएंगे x में कितना आ जाएगा x, x से गुना करेगा ना x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos x इनटू log x प्लस को प्लस, अब एक सच मिल गया जी, ऊपर वाला 10 का वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए कि y है कि नहीं है, y का मान दिया हुआ है, y का मान लास्ट में देंगे, y का मान कितना है, मतलब x का पावर sin x ब्रैकेट में आ जाएगा x cos x इनटू log x प्लस आ जाएगा sin x और बटा में x। वो दिक्कत यहाँ तक कहीं को दिक्कत है, आराम से था, वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लिए, log इसके साथ भी log इसके साथ भी, ये आ जाएगा log y, यहाँ log चलेगा log x का पावर साइन, log पावर ऊपर पावर चला जाएगा बगल में, साइन x इनटू log x, अब पहला गुने दूसरा, अब ये लगेगा log x का चैनल, log y का 1 बाई y dy बाई dx, पहला का डिफरेंस साइन x का cos गुने दूसरा 10 का 10 प्लस दूसरा करेंगे तो log x का 1 बाई गुने पहला साइन 10 का 10, y यहाँ भागा में तो यहाँ जाएगा गुना में आ जाएगा, तो dy बाई dx बराबर y इंटू 1 x का एलसीएम आ जाएगा x, तो 1 से भागेंगे x में जाएगा x का मल्टीप्लाई करेगा तो x cos x इनटू log x प्लस x मिल गया, तो ऊपर वाला साइन 10 का 10, वो दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ लास्ट में y का मान रख दी x का पावर साइन, लिखिए y है ना, y के स्थान पे x का पावर साइन से नहीं है, ऊपर पर लिया था वो रखिए, x y पहचान नहीं आता है, आता कि नहीं आता है, x क्या होता है वेरिएबल, और 1 2 5 6 7 तब क्या होता है, और क्या करना है, अरे तो 1 बाई y है, 1 इंटू जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कोई नहीं पड़ेगा, y यहाँ भागा में तो y कहाँ जाएगा, कोई नहीं है गुना में आया है, तो फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू log x का पावर sin x, y इक्वल टू log x का पावर sin x है। अब आप लोग बताइए log x वेरिएबल ही कांस्टेंट है, sin x क्या है, तब वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो log यहाँ तो जो बन गया, बिना log लिए बनेगा भी नहीं। ध्यान से देखिए पहले क्या करते हैं, बिल्कुल स्टेप फिक्स है, बिल्कुल इसमें y इक्वल टू log x का पावर क्या है sin x, आराम से लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ log लगा दीजिए, LH में भी और RH में, तो y के साथ लगेगा तो log y, अब इसके साथ ही log, अब इतना तो पहले सही सही log x का पावर sin, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए ये तो log y रहेगा 10 का 10, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई log का फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो log पावर का पावर है कि नहीं है, log जब पावर के पावर का तो पावर कहाँ जाएगा बगल में,
मतलब एकरा हम क्या sin x इंटू log x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब बात है क्या, अब फार्मूला में बना कि नहीं बना? बन गया। अब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। log y का क्या बनेगा? 1/, log x में जाएगा, log x का 1/x, तो log y का 1/y। और x का स्थान पे क्या है? y का फिर से करेंगे तो dy/dt। अब बताइए ई का पहला गुने दूसरा, फॉर्मूला में है कि नहीं है? तो रूल क्या करता है? पहला क्या है? पहला क्या है? तो sin x का डिफरेंस क्या आएगा? और गुने दूसरा जस का, मतलब log इंटू log x, बीच में क्या देते हैं? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब दूसरा लोग से कि नहीं है? एकरा जब करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? कौन सा? और log x का डिफरेंस क्या होता है? 1/x। लेकिन x के स्थान पे कितना था? x के स्थान पे कितना था? अब x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से क्या करेंगे? और क्या करेंगे? गुना ना, तो फिर से लोगस का करेंगे। तो लोगस का जब फिर से करेंगे तो क्या बनेगा? 1/x आ गया। log x का होता है 1/x, x का स्थान पे लोगस था तो लोगस 10 का 10। अब अगर x का स्थान पे लोगस था तो उसका फिर से क्या करेंगे? डिफरेंस, तो लोगस का हो जाएगा 1/x और गुने पहला क्या था? sin। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देख 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? dy/dt आ जाएगा और y यहाँ भागा से कहाँ जाएगा? गुना में, तो y इंटू आ जाएगा cos x इंटू log x प्लस आ जाएगा sin x बटा में x log x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए ये क्या है? y का मान लिखा हुआ है, y का मान कितना है? log x का मान कितना आ जाएगा? sin x इंटू cos x इंटू log x और प्लस आ जाएगा sin x बटा में x log x। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है समझिए 3 मार्क आ जाएगा। लेकिन y इक्वल टू log x का पावर साइंस है ना, log लिए तो log y इक्वल टू log x का पावर साइंस रहेगा, साइन बगल में sin x इंटू log x, log y का 1/y dy/dx, पहला गुण दूसरा, sin x का हो जाएगा cos x, दूसरा जस का तस, प्लस दूसरा का जब करेंगे तो log x में जा रहा है तो log x का क्या होता है? 1/x, x का स्थान पे था log x तो जस का तस। अब x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है, जड़ी बूटी चल करता है, x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके क्या करेंगे? गुना करेंगे। x का स्थान पे क्या था? log x का कितना जाएगा? 1/x और गुना पहला साइन 10 का 10। इस सब 10 का 10 लिखे यहाँ पर, बस कुछ नहीं किए हैं, बस y यहाँ भागा हुआ था, कहाँ चला गया? गुना में बाहर गए। बाकी cos x log x 1 इंटू ऐसा जाएगा sin x बटा x आ जाएगा। अब ध्यान से y का मान है, क्लियर है? मान इसका सही मान तो कहते हैं x log x था तो x log x का तो ऑल हो जाता, छोड़ दिए। यहाँ तक भी सही है, आगे तक भी सही करते हैं आगे। हाँ ध्यान से बोले एक्सरसाइज 5.5 हर एक का सवाल क्या करना है? फाइंड dy/dx। पहला सवाल लिखा हुआ है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब बताइए ध्यान से पहले बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे पहले। y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब कहिएगा सर एकरा में तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं ना है, इसमें लोग ले सकते हैं, लोग नहीं बेचते। किसी मेथड सुने कभी भी सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि आपको लोग लेके बनाना है या बिना लोग के बनाना, समझ गए? उस सवाल को देख अगर देखते के साथ अगर आसानी से बन जा रहा है तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बन रहा है, अगर लोग लेने से बन रहा है तो लोग लेके बनाइए। सवाल बोलता है बस खाली बनाना है, आपको dy/dx निकालना है। आप लोग चाहिएगा तो u इंटू v इंटू w आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या चाहेंगे इसको तो लोग लेकर भी बना सकते हैं, इसलिए लिखवा है सवाल या तो वेरिएबल का पावर क्या हो? वेरिएबल या क्या हो? कॉम्प्लिकेटेड। दोनों में हमेशा क्या लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ चाहेंगे तो लोग लगा के बना सकते हैं, तो लोग लगाकर ही बनाएंगे। टेकिंग log
ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ लोग लेंगे, इधर लोग लेंगे तो आ जाएगा लोग y, और इधर लोग लेंगे तो आ जाएगा लोग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3। अब बहुत महान लोग सब के साथ लोग मत लगा दीजिएगा कि लोग cos x इंटू लोग cos 2x इंटू लोग cos x, साथ साथ लोग सब वही कर रहा था अभी। ये देखो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए ये तो आ जाएगा लोग y 10 का 10, यहाँ पे कुछ लगेगा फॉर्मूला, कौन सा? लॉग m इंटू n इंटू p, तीनों मल्टीप्लाई में नहीं है, तीनों किस में टूटेगा? प्लस, गुणाम है तो जोड़ में, अब भागा रहेगा तो तीनों मल्टीप्लाई में था तो तीनों जगह, मतलब log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। अब बताइए, अब सब टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? log x log x log x और log x, सब क्या log x का चैन रूल है कि नहीं है? आराम से करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बताइए log y का करेंगे कितना आ जाएगा? 1/y, और y का x में करेंगे तो dy बाय dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ लिखिएगा log cos x है ना, इसका करेंगे log x में करेंगे तो log x का क्या बनेगा? 1/, तो 1/, cos x। लेकिन x के स्थान पे क्या है? क्या है? cos x का फिर से क्या जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? पीछे प्लस, इसका भी करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला से? तो log x का क्या होता है? 1/, cos, और x का स्थान पे क्या है? cos 2x का फिर से करेंगे माइनस साइन 2x। अब cos 2x ना था जी, लेकिन हम लोग cos x पढ़े हैं, cos x का माइनस साइन x, लेकिन x का स्थान पे क्या है? तो 2x का फिर से करेंगे, 2x का फिर से 2 बाहर आ जाएगा और x कितना आ जाएगा? 2 बाहर, x का 1 प्लस, फिर इसको देखिए तो ई जा रहा है फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में? log x का 1/x, तो 1/, cos 3। लेकिन x के स्थान पे क्या है? तो cos x का फिर से करेंगे माइनस साइन 3। अब देखिए cos x में किए, लेकिन x का स्थान पे क्या था? 3x का फिर 3 इंटू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? काम खत्म हो गया। ई 1 इंटू जाएगा तो 10 का 10 हो जाएगा dy बाई dx, y भागा से कहाँ से हो जाएगा? गुना में आ जाएगा 1 इंटू माइनस माइनस, और साइन x बटा cos x नहीं है तो साइन बटा cos को क्या tan लिख सकते हैं, फिर -2 साइन बटा cos, यहाँ पर भी tan बन जाएगा और यहाँ पर भी 3 tan 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, चाहेंगे हम माइनस माइनस माइनस, माइनस तीनों में है, कॉमन कस्ट है और y का मान दिया हुआ है, हो जाएगा माइनस y का मान cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ये आ जाएगा यहाँ पर tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, जो फाइनल आंसर। और यह सवाल एग्जाम में 2 बार 4 नंबर का आ चुका हुआ है। एक्सरसाइज 5.1 बताए थे लॉगरिथमिक डिफरेंस की कहानी बताए थे। बताइए 5.5 ना, लॉग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जब क्वेश्चन क्या हो वेरिएबल का पावर वेरिएबल, या क्वेश्चन क्या हो कॉम्प्लिकेटेड, तब उसको सॉल्व करने के लिए लॉग का क्या करते हैं? यूज, लॉग यूज करते हैं। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तब तो कन्फर्म यूज करना ही करना है। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कल सर पहला सो बताए थे, दूसरा तो ये तो होमवर्क में, थर्ड तो बन गया होगा। ठीक है, दूसरा बता रहे हैं हम, बता रहे, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज बताएंगे इधर से। जो ज्यादा दिक्कत है चैप्टर उसको आराम आराम से पढ़िए, एक दो सवाल बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान सीखिएगा। एक्सरसाइज 5.5 फाइंड dy बाई dx, y बराबर रूट अंडर x माइनस 1
एक्स माइनस 2 बटा में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस, लिखना बंद करेंगे सबसे लोग, लिखना बंद करिए, ध्यान से रखिएगा। बोला गया है सेकंड नंबर में कि y बराबर रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है और कहता है एंड dy बाई dx, मतलब y का डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है? नहीं ना है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बताइए इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला से कर सकते हैं? कौन सा? अब जरा ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा झलक देखिएगा। रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का क्या बनेगा? 1/2, 1/2 ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। अब x का स्थान पे इतना सब है कि नहीं है? चैनल कहता है यदि x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अब इसका फिर से करना होगा डिफरेंशिएशन। x माइनस 1 का x माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। वो दिक्कत यहाँ तक ई तो लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए एकर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला? u बाई पहला बटे दूसरा। पहला का जब करेंगे तो ये पहला आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का डिफरेंस गुणे दूसरा 10 का 10 माइनस दूसरा करेंगे, इस सब करना पड़ेगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और गुणे आ जाएगा पहला और बटा में दूसरा का। अब ये करा पूरा। अब ध्यान से देखिए, जब पहला करेंगे तो पहला में u इंटू v और जब इसका करेंगे तो u इंटू v इंटू w और बाद बड़ा टर्म बनेगा और साथ में नीचे होल स्क्वायर है कि नहीं है? उस सब को सोल्व करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन समझिए कि कितना जा रहा है, समझिए कि नहीं समझे? इमेजिन कर सकते हैं ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसका करेंगे u बाई v में पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा माइनस दूसरा का गुने पहला का बटा दूसरा का होल स्क्वायर। एक और फिर करेंगे पहला गुने दूसरा में, एक और करेंगे पहला गुने दूसरा गुने तीसरा में करेंगे। फिर यहाँ भी गुना में था, यहाँ भी गुना था, गुना करना होगा, कॉमन करना होगा, नीचे बटा में होल स्क्वायर है वहां भी सोल्व करना होगा। तो कैलकुलेशन ये बहुत लंबा चला जाएगा, तो इससे नहीं बनाएंगे। एक जब बताए थे लोग में क्वेश्चन जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो या जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, ज्यादा जटिल लग रहा हो, तब वहां पर लोग का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं लग रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा और आसानी से इसको बना सकते हैं। समझ गए? तो इन सब को यहाँ पर हम लोग लेकर बनाएंगे और देखिएगा लोग लेकर बनाएंगे कितना आसानी से और कितना जल्दी बनेगा। तो लोग लेने का सबका सेम प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। पहले सोल्व करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ले रहे ध्यान से, लॉग लेंगे तो लॉग वही आ जाएगा, इधर भी लॉग लेंगे लॉग x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। हो दिक्कत यहाँ तक। अब ये जो रूट था, रूट मतलब पावर में कितना होता है? कितना होता है? तो रूट का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत जाता है? इन सब का रूट था, इन सब का पावर कितना दिया? 1/2। अब जरा ध्यान से, लोग पावर का भी पावर बना के नहीं बना, और लोग पावर का पावर लेगा तो पावर कहाँ जाएगा? बगल में। मतलब अब बन जाएगा आपके पास log y इक्वल टू 1/2 इंटू log x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब बताइए फिर कुछ फॉर्मूला आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? log m बाई n, log m बाई n। बताइए जरा log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस बटा में है तो माइनस में, अब गुना में रहा तो ये पहले बटा में जाएगा ना, तो log m बाई n फॉर्मूला हो जाता है log m, m का स्थान पे
एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस लॉग एन के स्थान पे आ जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? फिर लगेगा फार्मूला। ये जब ध्यान से देखे तो 1/2 बार। ये बताइए कुछ फार्मूला दिख रहा है? कौन सा फार्मूला? लॉग एम इंटू एन मल्टीप्लाई में है ना, तो किसमें फुटेगा? इसमें लॉग एम इंटू एन का फार्मूला बनता है लॉग एम एक्स प्लस लॉग एन लॉग एक्स। वो दिखा यहाँ तक? फिर देखिए तो ये भी आएगा फार्मूला में लॉग एम इंटू एन इंटू पी। लॉग एम इंटू एन इंटू पी का फार्मूला क्या बनता है? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग, तीनों प्लस हो जाएगा। देखिए तो बाहर क्या है? बाहर क्या है? जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तीनों प्लस में था, माइनस से गुना के तीनों क्या आ जाएगा? मतलब आ जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 और माइनस लॉग एक्स माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब जरा देखे तो क्या हर एक टर्म का आप डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए लॉग y है, क्या लॉग x का चैनल है कि नहीं है? 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखिए तो लॉग x माइनस 1 है, क्या लॉग x का चैनल है कि नहीं है? यहाँ पर भी लॉग x, यहाँ पर भी लॉग x, यहाँ पर भी ये भी क्या बना? तो हर एक जो है सब का सब क्या लॉग x का चैनल पे है कि नहीं है? और चैनल का फॉर्मूला क्या कहता है? क्वेश्चन पहले क्या क्या करिए, फिर x के स्थान पे जो भी दूसरा फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंस करके क्या करें? गुना। वो दिक्कत यहाँ तक? एक बार ध्यान सुनिए। पहले सवाल लिखा हुआ था y बराबर रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। आराम से देखिए सवाल कॉम्प्लिकेट था, लगा दिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग y के साथ भी और लॉग इसके साथ भी। बस ये क्या रूट था? रूट मतलब पावर था 1/2। देखे लॉग m का पावर n, तो लॉग पावर का जब पावर आएगा तो पावर क्या जाएगा? बगल में, मतलब 1/2 लॉग i जब का। फिर देखे log m बाई n, log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, लगा दिए। फिर देखे log m इंटू n का फॉर्मूला था log m इंटू n का log m प्लस log n माइनस हो गया था log m इंटू n इंटू p का फॉर्मूला log m प्लस log n प्लस log p, तीनों प्लस में था लेकिन बाहर क्या था? माइनस। माइनस मल्टीप्लाई तो क्या देगा? माइनस। log m log n और log p। वो दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से पहले आराम से करेंगे डिफरेंस। ये बताइए log y कौन सा फार्मूला में जा रहा है? कौन सा? log x का डिफरेंस क्या होता है? तो log y का क्या बनेगा? और x का स्थान पे क्या है? y का जब फिर से करेंगे x में क्या बनेगा? dy बाय बराबर तो बराबर 1/2 सबके बाहर छोड़ दीजिए। अब बताइए log x माइनस 1 कौन सा फार्मूला में? log x। तो log x का डिफरेंस क्या होता है? 1/x, तो 1/x माइनस। अब x के स्थान पे क्या है? x माइनस मतलब फिर से करेंगे ना, तो x का डिफरेंस कितना आएगा? 1 और 1 का 1 में से तो 1 ना बचेगा जी, तो 1 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चैनल कहता है क्वेश्चन पहले जो फार्मूला में उसका क्या करिए? डिफरेंस। पहले था log x में log x का कर दिए तो 1/x। फिर कहता है x के स्थान पर अगर दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से डिफरेंस करके गुना करेंगे। x का स्थान पे x माइनस 1, x का कहेंगे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा? 0 प्लस। ये भी बताइए कौन सा फार्मूला में जा रहा है? तो log x का 1/x और x माइनस 2 कहेगा x का 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ log x से कितना आ जाएगा? 1/x इंटू 1 आ जाएगा, 1/x माइनस 4 इंटू 1 आ जाएगा, 1/x माइनस 5 इंटू क्या जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए हमको निकालना है dy बाई dx, तो y यहाँ भाग में है, कहाँ जाए? गुना में, तो 1/2 इंटू y अब आ जाएगा यहाँ पर 1 बटा में x माइनस 1
प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिफरेंस कर लिए और लास्ट में क्या बोले, किसका मान रखेंगे? किसका मान? बस 1/2 y का मान रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू आ जाएगा 1 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में x माइनस 2 माइनस 1 बटा में x माइनस 3 माइनस 1 बटा में x माइनस 4 और माइनस 1 बटा में x माइनस 5। तो सबसे आसान समझ के नहीं बना बने लोगों से, लेकिन अगर लोग नहीं लेते हैं समझ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है घर में एक बार बिना लॉग के खाली प्रैक्टिस करेगा बनाने का तो कितना लंबा जाएगा। बात नहीं करेंगे, ध्यान से ये बताइए अभी तक जितना सा सवाल था ध्यान सुनिए। पहले जो भी था LHS की इधर भी एक टर्म था कि नहीं था, और इक्वल की इधर भी था और इक्वल की इधर भी, दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म था कि नहीं था। मतलब इधर x इधर क्या था y, सिंगल सिंगल टर्म था तो आराम से लॉग लेते थे तो यहाँ बनता था log x, यहाँ क्या बन जाएगा log y। लेकिन ये बताइए यहाँ LHS में क्या टर्म है और RHS में क्या है, तब हम लोग जाके लॉग नहीं ले सकते। समझ गए? अगर LHS में एक और RHS में 2 टर्म है या कहीं भी हो, अगर LHS में 2 को RHS में भी 2 होगा तब भी लोग नहीं लिखते हैं। हमें LHS में एगो और RHS में एगो चाहिए तब लोग लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर बताइए लोग ले भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। लोग लेंगे तो लोग लग जाएगा log y और यहाँ लोग लेंगे तो लोग लग जाएगा x का पावर x माइनस 2 का पावर। अब बताइए क्या इसका कोई फार्मूला हम बताए आपको? बताइए नहीं होता है। इसीलिए लॉग लेने से पहले इतना कंफर्म करिए क्या दोनों तरफ एक एक टर्म है कि नहीं, सिंगल सिंगल टर्म है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं ना जी, तब लोग हम लोग नहीं ले सकते हैं। तब लोग लेने के लिए उसको बनाना पड़ेगा। लोग तभी लेंगे जब LHS में एक टर्म और RHS में भी एक टर्म होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए तब क्या करेंगे, तो जहां पर भी 2 टर्म रहेगा ना सब में सेम मेथड लगेगा। ध्यान सुनिए पर क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कर लेंगे y इक्वल टू एक मानेंगे अलग वेरिएबल, मान लेते हैं u, क्या मान लेते हैं u, माइनस तो माइनस प्लस तो प्लस। अब एक मान लिए v, कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब 2 टर्म है तो दोनों को अलग अलग मानेंगे, एक को मान लिए u, एक को क्या मान लिए v। अगर 3 टर्म आता तो u v और w, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए हमें निकालना क्या है, dy बाई मतलब y का करना होगा जी y का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बताइए अगर y का जब डिफरेंशिएशन हम x में करेंगे तब क्या बन जाएगा dy बाई बराबर u का जब करेंगे x में तब क्या बन जाएगा du बाई माइनस v का जब करेंगे x में तब क्या बन जाएगा। अब एक मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से सुनिए पहले जब भी 2 टर्म रहेगा उसको मान लीजिए y इक्वल टू u माइनस v या तो u प्लस v बन जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस रहेगा और प्लस है तो प्लस। अब y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा dy बाई ds, u का जब करेंगे तो आ जाएगा du बाई ds और v का जब करेंगे तो आ जाएगा dv बाई ds। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए हमको निकालना है dy बाई ds। अगर इसको ना निकाल कर हम इसका मान निकाल ले, दोनों मान आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। मतलब अब बताइए अगर हम du बाई ds का मान निकाले और dv बाई ds का मान निकाले और दोनों का मान अगर यहाँ रख देंगे तो इसका मान आया नहीं आएगा ना। तब यहाँ से इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से मकसद ही रहना चाहिए कि आपको du बाई ds का मान निकालना है और dv बाई ds का। अब जब बताइए तो dy बाई ds का मतलब क्या होता है, dy बाई ds का मतलब क्या होता है y का किसके रेस्पेक्ट में। उसी प्रकार से du बाई ds का क्या हो जाएगा u का किसके रेस्पेक्ट में। dv बाई ds का मतलब क्या बनेगा e का डिविजन किसमें करेंगे। मतलब अब आपको निकालना है du बाई ds और क्या निकालना है dv बाई ds।
du बाई dx मतलब u का क्या करना होगा, डिफरेंस किसमें करेंगे, x। dv बाई dx मतलब v का क्या करना होगा, किसमें करेंगे, x। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब आते आगे नाउ u का करना होगा। तो पहले ये बताइए u बराबर हम लोग क्या माने हैं, u बराबर क्या माने हैं, u बराबर ही माने जी। अब जी बराबर u बराबर माने x का पावर। देखिए तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है कि नहीं है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है कि नहीं है। तो सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग यू, और यहाँ लॉग लेंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स का पावर एक्स, आ जाएगा लॉग यू। अब ये बताइए लॉग पावर का ही पावर है कि नहीं है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, बगल में, मतलब एक्स इंटू लॉग। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब बताइए अब क्या इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, log u का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा, 1 बाई यू। अब x का स्थान पे क्या है, u का जब करें x में तब क्या आ जाएगा, du बाई हो जाएगा। अब इसको कौन सा फार्मूला में करेंगे, u इंटू पहला गुने दूसरा का फॉर्मूला क्या करता है, पहला क्या है, x का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा आ जाएगा, मतलब log बीच में क्या आ जाएगा, फिर दूसरा क्या है, log x का आ जाएगा 1 गुने पहला। वो दिक्कत यहाँ तक x कट जाएगा, जो यहाँ भागा वहां क्या आ जाएगा, गुना में। मतलब एक तरह हम ऐसे लिख सकते हैं du बाई dx बराबर u यहाँ पे आ जाएगा गुना में, u इंटू आ जाएगा log x, हाँ log x अभी कट ना जाएगा जी, प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आ जाएगा du बाई dx बराबर u बराबर क्या माने, x इंटू लॉग x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। बताइए क्या du बाई dx का मान निकला कि नहीं निकला। ठीक उसी प्रकार से v का जब करेंगे तो किसका निकल जाएगा, तो चलेंगे अगेन v बराबर क्या माने हैं, u का पावर साइन है, u बराबर सर x का पावर x, और v बराबर क्या माने। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग लेंगे या लोग कब लेते हैं, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल या कॉम्प्लिकेटेड हो। वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी है यह। सबसे आसान कौन सा फॉर्मूला है, ए का पावर एक्स का क्या होता है, ए का पावर एक्स लॉग एक्स। आराम से कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बताइए v का जब x में करेंगे तो dv बाई dx। अब बताइए a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log x, तो 2 का पावर साइन x और log 2। वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए a का पावर x में कर तो लिए, लेकिन क्या यह एक्चुअली में x है, नहीं ना, x का स्थान पे क्या है, तो साइन x का फिर से करेंगे, तो साइन x का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ तक डिफरेंस हुआ कि नहीं हो गया। वो दिक्कत यहाँ तक। बताइए क्या du बाई dx का मान आया कि नहीं आया, dv बाई dx का मान आ गया। दोनों का मान कहाँ रख देंगे, खाली रख देना, कुछ नहीं करना है बस। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 निकालो, रख देंगे, आ जाएगा यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx का स्थान पे x का पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस dv बाई dx का स्थान पे 2 का पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू और खाली रख देना यहाँ पर। मतलब यहाँ पे 2 टर्म करना पड़ेगा, जब भी 2 टर्म रहेगा तो u का अलग और v का अलग, समझ गए। 2 टर्म लिखा रहेगा तो उसको मान लीजिए y इक्वल टू u माइनस बी या u प्लस बी, और उसके बाद यहाँ तो सब में जस्ट का तत्व रहेगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx बराबर du बाई dx माइनस dv बाई dx। उसके बाद u का अलग करेंगे डिफरेंशिएशन तो निकाल लेंगे du बाई dx।
वी का अलग करिए कितना आ जाएगा डीवी बाई डिस, और दोनों कमांड कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक?